सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे अभिभावक बंधु हैं, शिक्षक बंधु हैं, प्रधानाचार्य बंधु हैं, हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको मित्रता का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मित्रता नामक निबंध लिखा गया है, इसका हम दूसरा वीडियो आपको पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, पहला वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है, दूसरा वीडियो आप इस किताब को अपने सामने प्यारे बच्चों रख लीजिएगा। हमने भी बुक को सामने रखा है और उसी बुक से ही प्यारे बच्चों हम आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको देखना आप जिस प्रकार से हम संदर्भ प्यारे बच्चों आपका यथावत ही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है और इसके जो हमारे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और एक सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, परिश्रमी हो और हमारे विपरीत कार्यों में जब हमारे दिन खराब हो, जब हमारे दिन अच्छे ना हो तो उसमें हमको यानी कि गलत रास्ते पर चलने के लिए हमें बचाए। यानी कि सच्चे मित्र की पहचान यही है। अगर हम कहीं गड्ढे में गिर रहे हैं, खाई में गिर रहे हैं या कहीं हम रोडग्रस्त हो रहे हैं तो वह मित्र हमको बचाने का प्रयास करे और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है हम उसको पढ़ करके आपको व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा और आप बिल्कुल डरना नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आपने संदर्भ को पकड़ लिया तो संदर्भ आप अच्छे से लिख लेना और जो गद्यांश का जो अर्थ है प्यारे बच्चों 2 से 3 बार जब पढ़ लोगे ना, 2 से 3 बार जब गद्यांश को पढ़ लोगे तो उसी में से व्याख्या निकल के अपने आप आ जाती है। और अगर 3 लाइन में अंडरलाइन पूछा है तो 4 लाइन से ज्यादा व्याख्या प्यारे बच्चों मत करना। मेरी बात मान लो, संकल्प कर लो, गांठ कर बांध लो। अगर 2.5 लाइन में अंडरलाइन किया है तो 3 से 3.5 लाइन में व्याख्या खत्म कर देना। पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं लिखनी है प्यारे बच्चों, उसमें आपका समय भी जाएगा और आपको सिर्फ 2 ही अंक देगा क्योंकि 3 क्वेश्चन है, 6 अंक ही मिल रहा है, 6 अंक गद्य में और 6 अंक पद्य में। तो प्यारे बच्चों, सीधे हम आते हैं अपने विषय पर। किताब सब लोग रख लीजिएगा। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के लिए कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रेम प्रसाद का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल की शांति नहीं। तो यहाँ बीच में इसको थोड़ा सा छोड़ दिया है और उसके बाद फिर इसको अंडरलाइन कर लिया है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, उनका हृदय नीचा से और कुत्सित विचारों से कलुषित है। कुत्सित माने होता है बुरे विचार, कुत्सित माने होता है प्यारे बच्चों बुरे विचार। तो पहला जो हमारा ये पहला प्रश्न है कि ऊपर तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपका यथावत रहेगा। हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है और इसके जो हमारे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और इसके बाद हम जाते हैं सीधे व्याख्या पर। प्यारे बच्चों, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, ठीक है। अरे उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। जो कुत्सित विचारधारा के मित्र होते हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों, जिनके अंदर गंदे विचार भरे होते हैं, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के लिए कलकल से मधुर संगीत नहीं। यानी कि जो गंदी विचारधारा के मित्र होते हैं, अगर कहीं भी सुंदर वाटिका लगी है या कहीं झरने से या कहीं संगीत से सुंदर मधुर आ रही है तो फिर ऐसे मित्रों के लिए यह सब कूड़ा के समान है, मिट्टी के समान है। क्यों कि अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। जिस प्रकार से हमारा जो समुद्र होता है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी तरंगें उसमें मिलती रहती हैं और उन तरंगों का कोई आभास ही नहीं होता कि तरंग यानी कि जो समुद्र में लहरें उठती हैं, तरंग छोटी आ रही है, तरंग बड़ी आ रही है, इस प्रकार से उसका आभास नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से ऐसे जो मित्र होते हैं उन मित्रों का भी आभास नहीं होता। यह मित्र किस प्रकार से हैं, उनके भाग्य में सच्चे प्रेम प्रसाद का आनंद नहीं। यानी कि उनके भाग्य में इस प्रकार के जो मित्र होते हैं, जो कुत्सित विचारधारा के मित्र होते हैं, उनके भाग्य में सच्ची ईमानदारी और पुरुषार्थ का आनंद नहीं होता, क्योंकि उनके मन में कटुता, घृणता और बेईमानी है, कलुषता भरी रहती है, क्रोध भरा रहता है, द्वंद्व भरा रहता है। तो उनके जीवन में पुरुषार्थ यानी कि परिश्रम करने का आनंद नहीं होता प्यारे बच्चों। और नीचे की लाइन है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों के विषय में लिप्त है। कहने का मतलब है जो उनकी इंद्रियां हैं, जो हमारी 5 नाक, कान, मुंह, आंख और कान, जो हमारी 5 इंद्रियां बनाई गई हैं, अगर वह विषयों में लिप्त है, विषयों का मतलब है भोग विलास कामना में लिप्त है, तो वह मित्र हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर ऐसे मित्र की आत्मा इंद्रियों के विषय में यानी कि जो उसकी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, और अगर
विषय वासना में या भोग वासना में लिप्त हैं, तो ऐसा मित्र ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। इस प्रकार का मित्र जो है, यानी कि इस प्रकार के मित्र का साथ हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि जो मित्र हमेशा जो नशा से हमेशा भरा हो, या फिर भोग वासना में हमेशा भरा हो, या फिर गंदी गंदी बातों का प्रयोग करता हो, प्यारे बच्चों इस प्रकार के मित्रों का साथ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला है हमारा, हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें किस प्रकार के, जो प्राणी हिंसक हों, जिनके अंदर कलुषित विचार भरे हों, जो क्रोधमुखी हों, जो परिश्रमी ना हो, इस प्रकार के मित्रों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कह रहा है। लेखक ये कह रहा है कि ऐसे मित्र जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में लिप्त है, इस प्रकार के नीचाशयों, यानी कि नीच होते हैं, कुत्सित होते हैं, घृणित विचारधारा के होते हैं, इस प्रकार के मित्रों का साथ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही लेखक कह रहा है कि लेखक किस बात पर, इसी बात पर लेखक तरस खाने की बात कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये परीक्षा के दृष्टि से कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है, इसको अपना अंडरलाइन कर लेना। कुसंग माने होता है ज्वर, बुखार जिसको हम कहते हैं, कुसंग का ज्वर। कुसंग माने होता है गलत संगति। कु माने होता है, प्यारे बच्चों सॉरी, कु माने होता है, कु हमारा उपसर्ग है, और संग माने होता है साथ, गलत लोगों का साथ। कु हमारा उपसर्ग है, संग माने होता है स्वार्थ, यानी कि गलत लोगों का साथ। यही है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यानी कि हमने अगर गलत लोगों का साथ कर लिया, ऐसे मित्र का साथ कर लिया जिसके ऊपर हमेशा कुछ विचारधारा, विचारधारा, घृणित विचारधारा, तो उनका जो यह बुखार होता है या जो ज्वर होता है बहुत ही भयानक होता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, कुसंग माने यानी कि गलत लोगों का साथ अगर हम कर लेंगे, जो बुखार उन गलत लोगों के ऊपर चढ़ा है, वही बुखार हमारे ऊपर भी आ जाएगा। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों मलेरिया टाइफाइड होता है, वायरस फ्यूर होता है, और हम कहते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है भाई, हम ये थोड़ा सा वायरल फीवर है, आप दूरी बनाए रखिए। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों ऐसे मित्रों से हमें दूरी बनाए रखना है। हम व्याख्या कर रहे हैं, संदर्भ तो ऑलरेडी है ही, और इसकी दूसरे गद्यांश के रेखांकन 10 की व्याख्या तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कि कुसंग यानी गलत लोगों का साथ हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे खतरनाक होता है, सबसे भयानक होता है। क्यों? यह केवल नीति, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी बुद्धि है, और जो हमारे अंदर सद्विचार, जो हमारे अंदर सच्चे विचार हैं, उसका भी नाश कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। जो हमारी सोचने की शक्ति है, जो हमारी जो हमारे सोचने का पावर है, उसको ये खत्म कर देती है। ये बुद्धि का ही क्षय नहीं करता, बल्कि किसी युवा पुरुष की संगति एक बुरी होगी, उसके पैरों में बनी चक्की के समान होगी। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है, अगर हमने गलत लोगों का साथ कर लिया, तो जिस प्रकार से किसी के पैर में चक्की बांध दिया जाए या पत्थर बांध दिया जाए और हमेशा उसके पीछे परेशान रहता है, वैसे ही मित्र हैं। ऐसे ही देख लीजिए, कुछ कुछ लोगों को जब प्यारे बच्चे पढ़ाई काल में जब लव अफेयर हो जाता है, या जो इस प्रकार के वृत्तांत सामने आ जाते हैं, तो फिर उनका जीवन जो होता है वह बदल जाता है। किसमें? मृत्युशैया में बदल जाता है। या तो वो फांसी लगा लेते हैं, या तो मेल फांसी लगा लेगा, या तो फिर फीमेल फांसी लगा लेगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है हमको ध्यान देना है कि हम ऐसा अपना जीवन न बनाएं कि जिससे हमें नुकसान हो सके। हमें अपने पैरों में बंधी चक्की के समान हर समय उसको ढोते रहें। कहने का मतलब है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तब हमें वह चक्की के समान नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है? कुसंग है मन की गलत लोगों का साथ जीवन पर हमेशा ही घातक होता है, भयानक होता है, और यह हमें गलत रास्तों पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। यही है कुसंग। कु हमारा उपसर्ग है प्यारे बच्चों, और संग माने होता है साथ, गलत लोगों का साथ। तो गलत लोगों का साथ जो होता है हमारे जीवन पर, यानी कि प्यारे बच्चों गलत चीजें बहुत जल्दी दिमाग पर छप जाती हैं। अच्छी चीजों को कई बार पढ़ना पड़ता है, 10 बार, 12 बार, 15 बार, लेकिन गलत चीजें अगर गलत हमें राह दे रहा है, गलत चीजें बता रहा है, तो वह एक बार में ही मन मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको संभाल के आपको रखना है। कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? कुसंग का मतलब होता है गलत लोगों का साथ, और अच्छी संगति का मतलब होता है जो बुद्धिमान होते हैं, जो परिपक्व होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, आज जो मोटिवेशन में जो हमेशा मोटिवेशनल सोचे रहते हैं, जो हमेशा प्रेरणा
दाई विचारों पर बात करते रहते हैं, वही है गलत लोगों का साथ। और अच्छे लोगों में यही अंतर है। जो हमारे अच्छे लोग होते हैं, जो हमारे सज्जन लोग होते हैं, हमेशा हमको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो गलत लोग होंगे वो हमेशा हमको वही चक्की के समान हमेशा गड्ढे में गिराते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा ये अगला है इसको देख लीजिए। इसकी भी व्याख्या संदर्भ जो है हमारा यथावत रहेगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल लेता है, कीचड़ का मतलब है गंदगी। जब हम एक बार पैर को गंदगी में डाल लेंगे तो गंदगी हमारे पैर से होते हुए हमारे मन मस्तिष्क दिमाग तक पहुंच जाती है। तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है, और धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होने लगता है और तुम्हारी घृणा कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति, कीचड़ का मतलब है जब गंदगी में एक बार वो हाथ डाल लेता, मान लीजिए हमको किसी नशा की आदत पड़ गई या चोरी करने की आदत पड़ गई, जिस प्रकार की आदत हमको, जिस प्रकार से हमको मित्र मिलते हैं, जिस प्रकार से हमको ऐसे मित्र मिलते हैं, उसी प्रकार से हमें यह चीजें दुखदाई होती हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि तब फिर नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है, और धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते हमारी घृणा कम हो जाती है। और क्या होता है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। जो हमारा बुद्धि है, जो हमारा विवेक है, वो बिल्कुल कुंठा से भर जाता है, अवसाद से भर जाता है, और हमें भले और बुरे लोगों की पहचान प्यारे बच्चों नहीं हो पाती है। और अंत में हम अंत में होते होते तुम बुराई के भक्त बन जाते हो। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि ऐसे प्रेरित करिए, ऐसा प्रेम करिए, ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल प्यारे बच्चों मत करिए। और अंत में हम होते होते हम भी बुराई के भक्त बन जाते हैं। और इसी प्रकार है, हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है? हृदय को उज्जवल रखने का विचार यही है, मतलब प्यारे बच्चों, कि अपने मन में हमेशा सद्विचार रखो, है। और जो कुत्सित विचार हैं, गलत विचार हैं, जो विचार हमको अपने रास्ते से पथभ्रष्ट करते हैं, ऐसे विचार को दिमाग में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए प्यारे बच्चों। और जो हमारा अगला गद्यांश है इसको देख लीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब घड़ी भर का मतलब है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर उनका हम 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का भी साथ कर लें तो जितना हमारा बुद्धि होता है, जितना हमारा विवेक होता है, वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, पहले प्यारे बच्चों आपको फ्री में ही सिखाएगा, वो आपका पैसा नहीं खर्चा कराएगा। जब आपको लत लग जाएगी, नशा करने की आदत बन जाएगी, तो बाद में आप अपने घर से चोरी करोगे पैसा, या मम्मी से मांगोगे या पापा से मांगोगे, नहीं पाओगे तो घर से चुरा के लाओगे। तो जो गलत लोग होते हैं वो पहले फ्री में निःशुल्क आपकी नशा में आदत डलवा देंगे। जब आपकी नशा में आदत पड़ जाएगी तो आप खुद ही घर से पैसा मम्मी से लाओगे या पापा से लाओगे या कहीं से चुरा करके लाओगे। और जब इस प्रकार की आदत पड़ जाती है तो वही जीवन के लिए भयानक और खतरनाक साबित होती है। वही है प्यारे बच्चों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही लोग हैं जो हमको नशा के लिए प्रेरित कर देते हैं, जो हमको गलत रास्ते के लिए प्रेरित कर देते हैं, जो हमको लव अफेयर में लगा देते हैं कि आप इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो तो तुम्हारा एक काम हो जाएगा। बहुत खराब चीजें हैं प्यारे बच्चों। अपनी परीक्षा टाइम में, अपने इस विद्यार्थी लाइफ में बिल्कुल इस ओर बिल्कुल नहीं मोटिवेट होना है। अपने संकल्प को हमेशा मजबूत रखिए, अपने इरादों को हमेशा मजबूत रखिए। जब एक दिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तो एक से एक लोग आपके पीछे ऐसे आपके तलवे चाटते होंगे, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि जानों को जो कानों में ना पड़नी चाहिए, यानी कि हमारे मन मस्तिष्क हृदय पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि जिससे हमारी पवित्रता नाश हो जाती है, हमारी पवित्रता का नाश हो जाता है और बुराई का अटल भाव धारण करके बैठ जाती है। यानी कहने का मतलब है, जो बुराई है वह हमारे मन मस्तिष्क में घर की तरह वो बैठ जाती है। प्यारे बच्चों, हमारा ये संदर्भ हो गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। और इसके जो हमारे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और इन्होंने मित्रता नामक निबंध लिखा है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको व्याख्या भी बता दी है। बुराई की प्रकृति कैसी होती है? जो बुराई की प्रकृति होती है बेहद खतरनाक और भयानक होती है। बुराई करने वालों की रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, और उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना है। प्यारे बच्चों, बुराई की जो प्रकृति होती है वो बहुत ही जो चुगलखोर होता है, जिसे कहते हैं ना ये चुगलखोर है, ये सबकी बुराइयां करते रहता है। कहा नहीं गया है कि साधु उसमें कहा गया है कि ऐसा चाहिए निर्मल करे सुभाए, हैं, साधु ऐसा चाहिए
कहा गया है कि उसमें लिखा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि प्यारे बच्चों याद नहीं आ रहा है, देखो हमको जैसे ही याद आएगा। निर्मल करे सुहाय और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाय, यानी कि हाँ याद आ गया मेरे बच्चों, निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाला है कभी कभी उसको भी अपने पास रखना पड़ता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय, यानी कि जो निंदा करने वाला भी होता है उसको भी यहाँ निंदक की बात कही, यानी कि निंदा करने वाले व्यक्ति को भी अपने समान ही उसका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जब हमारी निंदा होने लगती है तो हम अपने अंदर अपनी आदत को सुधार लेते हैं। प्यारे बच्चों आज हमारा ये मित्रता जो टॉपिक है दूसरा वीडियो है ये भी समाप्त होता है इस प्रकार से पढ़ना। प्यारे बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि हमारा अगला वीडियो फिर आपके पास पहुंच जाए। प्यारे बच्चों